टू वर्सेटाइल स्टडीज, मैं अनीता। सो लेट्स कम टू नो अबाउट उत्तराखंड। इस वीडियो में हम उत्तराखंड के बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड से रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप उस वीडियो को देख लें। इस स्लाइड में हम उत्तराखंड के रिलीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मोर देन 85% ऑफ उत्तराखंड रेजिडेंट्स आर हिंदू। मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट एंड जैन मेक अप द रिमेनिंग पॉपुलेशन with the Muslim being the largest minority. So यहाँ पे मैंने डेमोग्राफ के ज़रिए आपको बताया है कि जो सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो यहाँ पे हिंदू पीपल्स रहते हैं 85%। उसके बाद जो माइनॉरिटी में जो सबसे ज़्यादा हैं वो मुस्लिम्स हैं 11.92%, और सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन एंड कुछ अदर्स। उसके बाद आता है उत्तराखंड की गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। So the governor is constitutional and formal head of the government and is appointed for 5-year term by the Presidents of India on the advice of Union government. Politics in Uttarakhand is dominated by the Indian National Congress and Bharatiya Janata Party. Since the formation of the state, these two parties have ruled the state in turns. So ये brief summary है. So assembly constituencies जो हैं वो 70 हैं। जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है, एक संसदीय प्रणाली, और जो लोकसभा सीट्स हैं उत्तराखंड की वो 5 हैं, राज्यसभा सीट्स 3 हैं, और जो स्टेट के तौर पर उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद आता है उत्तराखंड की कल्चर, आर्किटेक्चर और क्राफ्ट्स के बारे में। सो अमंग द प्रोमिनेंट लोकल क्राफ्ट इज वुड कार्विंग which appears most frequently in the ornately decorated temples of Uttarakhand. So जो मेन उत्तराखंड का क्राफ्ट है वो वुड कार्विंग है, जो मेनली वहाँ के टेम्पल्स में दिखता है। जो वहाँ के टेम्पल्स जो डेकोरेट हैं वो वुड कार्विंग के द्वारा ही डेकोरेट हैं। So painting and murals are used to decorate both houses and temples. Pahari paintings is the form of painting that flourished in the region between 17th and 19th century. Molaram started the गढ़वाल ब्रांच ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। सो जो मोलाराम थे उन्होंने जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है, जो गढ़वाल शाखा है, उन्होंने वो मोलाराम ने वो शुरू की। गुलेर स्टेट वॉज नोन एज क्रेडल ऑफ कांगड़ास पेंटिंग। सो जो गुलेर स्टेट है उसे क्रेडल ऑफ कांगड़ा पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। एंड कुमाऊनी आर्ट often is geometrical in nature, while गढ़वाली art is known for its closeness to nature. जो गढ़वाली आर्ट है वो नेचर के करीब होने के लिए जाना जाता है, क्योंकि उसमें जो मेन है वो नेचर को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी उनके वुडन क्राफ्ट्स की, जैसे ये है वुड स्कल्पचर, कार्व ट्री विद reliefs of dinosaurs and other animals, and ये carved wooden cranes है। बाद हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की क्यूशन यानी खाने के बारे में। सो द प्राइमरी फूड ऑफ उत्तराखंड इज वेजिटेबल्स विद व्हीट एंड नॉन वेजिटेरियन फूड इज ऑल्सो सर्व्ड। अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक of Uttarakhand cuisine is pairing use of tomato, milk and milk-based products. Crops most commonly associated with Uttarakhand are buckwheat, locally called kotu or kutu, and the regional crops Madua and Jangora, particularly in the interior regions of Kumaon and Garhwal. मेन खाना उत्तराखंड के जो लोग हैं वो वेजिटेबल्स भी खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन फूड भी वो खाते हैं। उत्तराखंड के जो व्यंजन होते हैं उसमें ज़्यादातर विशेषता वो क्या, टमाटर, दूध और जो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनका यूज़ करते हैं। जनरली इधर घी, देसी घी और मस्टर्ड ऑयल इज़ यूज फॉर पर्पस ऑफ कुकिंग फूड। सो आमतौर पर ये जो लोग हैं ये देसी घी या सरसों के तेल का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। तो सिंपल रेसिपीज आर मेड इंटरेस्टिंग विद द यूज ऑफ हैश सीड्स, ढकिया एज स्पाइस, चटनी एंड मेड फॉर भांग इज ऑल्सो अ रीजनल क्यूजीन। सो ये जो
खाना बनाते हैं, वो कुछ रेसिपी जो होती है इनकी इंटरेस्टिंग रेसिपी उससे बनाते हैं। इसमें जो वो हैश के जो सीड्स हैं उसका यूज़ करते हैं एक मसाले के रूप में, और चटनी बनाते हैं एक भांग की, जो इनका रिलीजनल रीजनल जो इनका क्यूजीन है उसके लिए। एंड अ रीजनल वेरिएशन ऑफ कड़ी इज ऑल्सो जोड़ी एंड जोली। सो ये एक रीजनल वेरिएशन है इनकी कड़ी की, जिसको ये जोई या जोली कहते हैं, जो पॉपुलर है। उसके बाद आता है उत्तराखंड के डांस एंड म्यूजिक्स के बारे में। लंगवीर नृत्य इज अ डांस फॉर्म फॉर मेल्स दैट रिसेंबल्स जिम्नास्टिक मूवमेंट। सो जो लंगवीर इनका डांस है वो यहाँ के जो मेल्स है वो करते हैं, जिसमें जिम्नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं। Bardha Nati folk dance is another dance of Bardha Nati is another dance of Jonsar Bavar, which is practiced during some religious festivals. Other well-known dance include Hurka Ball, झोरा चांचरी, उसके बाद आता है थडिया, झुमेला, पांडव और जो छोलिया शामिल है इसमें। म्यूजिक इज अ इंटीग्रेटल पार्ट ऑफ उत्तराखंड कल्चर। पॉपुलर टाइप्स ऑफ फोक सॉन्ग्स इंक्लूड्स मंगल, बसंती एंड हुडेर एंड चौहपती। सो यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई है, जैसे आपको यहाँ डांस दिख रहा है, चपेली डांस है ये, और ये उनका जो बजाते हैं वो लोग रंग सींगा कहते हैं, जिसे रन सींगा। उसके बाद आता है एक और पिक्चर जो मैंने पेस्ट की है, वो है लंगवीर नृत्य। ये चोलिया डांस जो कुमाऊं के लोग परफॉर्म करते हैं, ये इनका ढामू है जो ये लोग बजाते हैं। उसके बाद है ये जॉनसर बवार। बाद इस स्लाइड में है उत्तराखंड के कुछ फेयर्स और फेस्टिवल्स। सो वन ऑफ द मेजर हिंदू पिलग्रिमेज हरिद्वार Kumbh Mela take place in Uttarakhand. Hundreds of foreigners join Indian pilgrimage in the festival, which is considered the largest religious gathering in the world. Kumauni Holi in form including Bathki Holi, Khari Holi, Mahila Holi, all of which start from Vasant Panchami, are festivals and musical affairs that can last almost a month. गंगा दशहरा, वसंत पंचमी, मकर संक्रांति, घी संक्रांति, खतरुआ, वट सावित्री एंड फूल देई आर अदर मेजर फेस्टिवल्स। उत्तराखंड में जो मेला लगता है कुंभ मेला हरिद्वार का, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग होती है वर्ल्ड में। और यहाँ पे कुछ और जो मेले हैं वो है कुमाऊनी होली, जो ये सब जो मेले हैं ये वसंत पंचमी से शुरू हो जाते हैं, और ये जो मेले हैं ये जो 1 महीने से भी ज़्यादा के ये मेले होते हैं। तो यहाँ कुछ पिक्चर्स जो मैंने पेस्ट की हैं वो है कुंभ मेला, उसके बाद आता है गंगा दशहरा, कन्वर यात्रा, रमम और ये वसंत पंचमी। इस स्लाइड में है उत्तराखंड की फ्लोरा और फौना के बारे में। तो उत्तराखंड हैज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ It has recorded the forest area of 34,666 kilometers square, which covers the area of 65% of flora and fauna of the total area of the state. So जो उत्तराखंड है उसका जो 65% एरिया है वो टोटल वहाँ पे फ्लोरा और फोना ही है। फ्लोरा और फोना होते हैं वहाँ के जीव जंतु और वनस्पति। सो उत्तराखंड इज़ अ होम टू रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स. So Uttarakhand is a home to rare species of plants and animals, many of which are protected by reserves and sanctuaries. National parks in Uttarakhand include the Jim Corbett National Park, जो oldest national park है इंडिया का, और ये जो पार्क है ये कहाँ नैनीताल में है. So जो राजाजी नेशनल पार्क इन हरिद्वार, देहरादून एंड पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट एंड गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क and Gangotri National Park in Uttarkashi district are some other protected areas in the state. So about 18,000 जो प्लांट की स्पीशीज़ हैं वो स्टेट में हैं, जिसमें से जो 1,800 हैं आर डेमन टू बी मेडिकल वैल्यू, यानी जो 1,800 हैं उनका जो है मेडिकल यूज़ है.
वो जड़ी बूटियाँ या मेडिसिन बनाने के काम आती हैं। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स भी पेस्ट किए, जैसे ये जो वैली है और वैली एंड फ्लावर नेशनल पार्क, ये गंगोत्री नेशनल पार्क है, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और ये गोल्ड और ये गोल्डन महसेर है, ये फिश है। अब इस स्लाइड में हम उत्तराखंड की इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सो उत्तराखंड स्टेट इज़ द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। सो उत्तराखंड जो है सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया, और इसकी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी जो है वो मोर देन डबल फ्रॉम 24,786 करोड़ इन FY यानी फाइनल ईयर 2005 to rupees 60,898 crore in final year 2012. The real GDP grew at 13.7%. So according to the Reserve Bank of India, like most of the Indian states, agriculture is one of the most significant sector of the economy of Uttarakhand. जो यहाँ पे बासमती राइस है, वीट है, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल हैं, ये कुछ वाइडली जो ज़्यादातर यहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं। फ्रूट्स जैसे एप्पल, ऑरेंज, पियर, पीच, लीचीज, पल्म, ये और भी कुछ जो फ्रूट्स हैं या जो ये एग्रीकल्चर से जुड़ा जो काम है वो करते हैं। जो उत्तराखंड की जो जीडीपी है वो है 95,201, और जो यहाँ की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम है वो है 103,000, यहाँ की पर कैपिटा इनकम है। यहाँ की इकोनॉमी में जो और भी जो की सेक्टर्स हैं, जो की इंडस्ट्रीज़ हैं, वो हैं टूरिज़्म, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड देयर prospective development in IT and ITES, biotechnology and automobile industries. तो जो और भी की इंडस्ट्रीज़ हैं जो और भी रोल प्ले करती हैं, वो टूरिज़्म हुआ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हुए यहाँ का IT हुआ, यहाँ के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हुई। सो यहाँ पे जो सर्विस सेक्टर ऑफ उत्तराखंड है वो वहाँ पे मेनली इंक्लूड होता है टूरिज़्म, टेम्पल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन एंड बैंकिंग। During 2005 and 6, the state successfully developed 3 integrated industrial estates at Haridwar, Patan and Sitaraganj, Pharma City at Silaku. Or in 2006, 20 industrial sectors in private partnership mode were developed in the state. So यहाँ पे कुछ मैंने टेम्पल्स पिक्चर्स लगाई, जैसे हरिद्वार की बुद्धा टेम्पल है, ये जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ का। उसके बाद इस स्लाइड में हम उत्तराखंड की एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो ऑन 30 September 2010, there were 15,331 primary schools with around 1 million students at 22,000 working teachers in Uttarakhand. At 2011 census, the literacy rate of the state was 78.82%, with 87.4% literacy of males and 70% literacy for females. The language of instruction in the schools is either English or Hindi. There are mainly government-run, private, unaided, no government help, and private aided schools in the state. The main school affiliation are CBSE, UBSE and CISCE. मेन यहाँ के जो स्कूल है उनका जुड़ा है वो CBSE से है, CISCE, UBSE, and the state syllabus defined by the Department of Education of the Government of Uttarakhand. So the Uttarakhand state is emerging as an educational hub. The city of Dehradun has the highest number of centers of higher education. So जो देहरादून सिटी है यहाँ की, वहाँ पे highest education centers हैं, and the list of universities and autonomous institutes in Uttarakhand includes, और जो यहाँ पे universities हैं और उसमें आते हैं जो ये IIT रुड़की और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, IIM काशीपुर और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश कैंपस।
सो इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।